नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह आपका आपके चैनल एपीडी स्किल्स 24 के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टेक्निकल हेल्पर और जेईएन का जो नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, कुछ हेल्थ इश्यूज थे उसके रिगार्डिंग, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज की हम वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। मेरी आपसे एक निवेदन है, यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही तो कि आप जो वीडियो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा लें, उससे आपको सही से दिख जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हुए समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक डीसी सीरीज मशीन में किसका मान स्थिर नहीं रहता है? डीसी सीरीज मशीन के अंदर गति जो होती है उसका मान कभी भी स्थिर नहीं रहता है, वो क्या रहता है? चेंज होता रहता है। ठीक है, एक फेरेड बराबर होता है एक कूलाम पर वोल्ट के। ठीक है, क्योंकि जो एफ होता है, ठीक है, जो एफ जो होता है वो क्या होता है? एफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा? क्यू अपॉन वी के। क्यू क्या है? कूलाम होता है, और वी क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपके फेरेड होता है। एक अल्टरनेटर 400 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी 400 आरपीएम प्रदान करे तो उसमें पोल होंगे। वो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? 120 एफ इक्वल टू क्या होता है? एन इक्वल टू होता है 120 एफ अपॉन पी। पी की वैल्यू निकालें तो पी यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा। तो एन की वैल्यू दे रखी है और एफ की वैल्यू दे रखी है, तो हम पोल्स की वैल्यू को हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8 पोल। वास्तविक और आभासी शक्ति का अनुपात कहलाता है, ये क्या कहलाता है? पावर फैक्टर होता है, जो वास्तविक एनर्जी होती है और आभासी शक्ति। सिंक्रोनाइज के डार्क लैम्प विधि के अल्टरनेटर सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। यदि जब सब लैम्प बुझ जाते हैं तो मतलब कि आपका अल्टरनेटर है वो क्या हो गया? दूसरे अल्टरनेटर के साथ में सिंक्रोनाइज्ड हो गया। निम्न में से आवृत्ति समानुपाती होती है। आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा घूर्णन गति के समानुपाती होती है। जितनी घूर्णन गति रहेगी आवृत्ति की संख्या उतनी ही उसके अनुसार चेंज होती चली जाएगी। एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक क्या होता है? एमकेएस प्रणाली में शक्ति का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकंड होता है। एक ठोस अचालक नहीं है। ठीक है, मतलब कुचालक नहीं है। अभ्रक कुचालक है, कांच कुचालक है, एबोनाइट की छड़ी भी कुचालक होती है। जो सेलेक होता है, ठीक है, वो आपका कुचालक नहीं है। ऐसी परिपथों का अवयव गुण जो बोल्टता के मानों में परिवर्तन का विरोध करता कहलाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, एसी परिपथों का वह गुण जो बोल्टता के मानों को। अब इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अलग है, इसने बोल दिया है बोल्टता के मानों में परिवर्तन। बोल्टता के मानों में परिवर्तन कैपेसिटेंस विरोध करता है, धारा के मानों में परिवर्तन इंडक्टेंस विरोध करता है, और यदि सबका विरोध करे, ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रतिबाधा कहलाती है वो। आई भी अच्छे से समझ में। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन जो होता है वो हमेशा क्या रहता है? आवेश रहित कण होता है। मध्यम वोल्टेज केवल पाए जाते हैं 650 वोल्ट तक ही मिलते हैं। निम्न में से ओम के नियम को शक्ति प्रदान करने संबंधित नहीं है, वह है वी स्क्वायर। आई का कोई सूत्र नहीं बनता है, बाकी सब सूत्र बन रहे शक्ति के लिए। विद्युत द्वारा वही चालक चुंबकीय क्षेत्र नियम कौन से वैज्ञानिक का है? विद्युत धारा का धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र, ये ऑरस्टेड ने कहा था। ठीक है, अल्टरनेटर का फेज क्रम क्या होता है? मेन जो आई के अनुसार, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है फेज क्रम? आर वाई वी। आर का मतलब रेड, वाई का मतलब येलो, और बी का मतलब ब्लू। अर्थिंग प्लेट का सही आकार क्या है? अर्थिंग प्लेट हमेशा 60 बाई 60 सेंटीमीटर के अंदर होती है। और स्टेट के दाएं हस्त नियम के अनुसार अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? अंगूठे की दिशा जो होती है वो क्या करती है? धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, और जो उंगलियों की दिशा है वो क्या करेगी? चुंबकीय बल को प्रदर्शित करेगी। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाएगी आपके। ठीक है, वोल्टेज सेल में दूरवाच्छादन दोष होता है, ये हमेशा किस पे होता है? एनोड पर होता है। दो प्रत्यावर्ती राशियां एंटी फेज कहलाती है जब उनके बीच 180 डिग्री हो। 180 डिग्री का मतलब क्या है? एक आपके राइट साइड में जाएगी तो दूसरी आपके लेफ्ट साइड में जाएगी। ठीक है, तो ये 180 डिग्री होता है। असंतुलित लोड में शक्ति मापने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? असंतुलित लोड को मापने के लिए हम 2 वाट मीटर विधि काम में लेते हैं। ठीक है, 3 वाट नहीं, 2 वाट मीटर विधि। पिच फैक्टर ज्ञात करने का पिच फैक्टर हमेशा कॉस अल्फा अपॉन 2 होता है।
जो अल्फ़ा होता है वो क्या होता है, पिच फैक्टर होता है, ठीक है। पिच की वैल्यू होती है अल्फ़ा, तो उसकी वैल्यू अपन 2 करके अपन क्या करते हैं, पिच फैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। विद्युत करंट या वोल्टेज का फॉर्म फैक्टर निम्न में से क्या होता है, फॉर्म फैक्टर हमेशा 1.11 होगा। विद्युत धारा की गति है, विद्युत धारा की गति जो लाइट की गति है वही गति है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीट्रिक प्रणाली में 1 एचपी के बराबर होती है। मीट्रिक प्रणाली में जो 1 एचपी होती है वो 735.5 की होती है, और ब्रिटिश एचपी के अंदर 746.5 होती है, 746 होती है। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टर प्रयुक्त किया जाता है। 2 बिंदु स्टार्टर से काम चल सकता है डीसी सीरीज मोटर का, तो 2 बिंदु स्टार्टर। एक मशीन की अंकित गति होती है, यह हमेशा किस में होती है, केवी के अंदर नापी जाती है। पावर फैक्टर का मान लीडिंग होता है जब लोड क्या हो, कैपेसिटिव। लीडिंग कब होगा, जब कैपेसिटिव होगा। लैगिंग कब होगा, जब वो इंडक्टिव होगा। आई चीज समझ में, ठीक है। 2 चीजें हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ प्रवाहित होती है। लेकांजी सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है। लेकांजी सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड का होता है। 230 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा एक हीटर 425 एम्पीयर लेता है, तो उसके द्वारा ली गई शक्ति क्या होगी, ठीक है। अब इसमें पावर की वैल्यू निकाल रखी है, करंट दे रखी है और वोल्ट दे रखी है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 777.5 आ जाएगी। 2 पोलों के बीच की अधिकतम दूरी होनी चाहिए। जो 2 पोल होते हैं, कौन से, लाइट के पोल होते हैं, उनके बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 67 मीटर होनी चाहिए। एक आदर्श अल्टरनेटर की दक्षता क्या होती है, यदि आदर्श का नाम ले दिया तो उसमें क्या होगा, 100% दक्षता होती है किसी भी चीज़ की आदर्श नाम लेती है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के भीतर चलती हैं, हमेशा दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती हैं। नॉर्मली क्या होता है, जैसे ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, ठीक है। नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ के अंदर एंटर होंगे, और चुंबक के अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ क्या बोलते हैं, दक्षिण, और ये उत्तर, ठीक है। तो हमेशा दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, दक्षिण से उत्तर की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वाइंडिंग जुड़ी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा स्टार में जुड़ी होती है, क्योंकि हमें आउटपुट के अंदर क्या होता है, सिंगल फेज भी चाहिए होता है और 3 फेज भी चाहिए होता है। तो स्टार कनेक्शन से अपन न्यूट्रल भी निकाल सकते हैं। निम्न में से टॉर्क का मात्रा क्या है, न्यूटन मीटर होते हैं। पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबक तो नहीं बनते, परंतु चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ा देते हैं, कहलाते हैं क्या, पैरा, ठीक है। पैरा चुंबक जो होते हैं वो चुंबकीय बल रेखाओं को विरोध नहीं करते, न सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बट वो विरोध नहीं करने के कारण उनको बोलते हैं पैरा। और जो चुंबकों का विरोध करते हैं वो कहलाते हैं डाया, और जो चुंबकों का साथ देते हैं वो कहलाते हैं फेरा। एक सामान्य विद्युत लैंप विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत लैंप हमेशा ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। विद्युत मशीनों की ताम्र गति को हम किस में नापते हैं, I² R लॉसेस की उससे नापते हैं। डेल्टा संयोजन में फेज करंट बराबर होती है किसके, VL/√3 के बराबर होती है। लैगिंग पावर फैक्टर को सुधारने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। साइन वेव का समकोण पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है 0। साइन वेव पर जो समकोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे कि आपका ये साइन वेव है 0 से पाई, और यहाँ क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, यहाँ से उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा कि नहीं, इससे क्या होगा, वापस से ये क्या हो जाएगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा यदि एक डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग चलते समय ओपन हो जाए, तो मोटर की गति अचानक से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कुछ टाइम के बाद में धीरे धीरे जलने लग जाएगी। अचालकों की श्रेणी बी का कार्यकारी तापमान क्या होता है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये मैंने कुचालकों की श्रेणी देने के बाद में एक वीडियो बनाई हुई है बहुत अच्छे से, उस वीडियो को देख लो आप। उससे क्या है, हमेशा लाइफ टाइम आप जो कुचालकों की श्रेणी होती है वो आपको हमेशा याद हो जाएंगे, ठीक है। तो बी का होता है 130 डिग्री। ओम का नियम लागू होता है AC DC दोनों पर लागू हो जाता है। समांतर में जुड़े सेलों की मूल वोल्टता, समांतर में जो सेल जुड़े होते हैं, ठीक है, समांतर के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर जो वोल्टेज होती है वो बराबर रहती है, परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निम्न में से कौन सा जनरेटर प्रयुक्त होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमेशा शंट जनरेटर, क्योंकि ये फिक्स होती है। NBC रिले निम्न में से किस पर आधारित होती है, चुंबक पर आधारित होती है। अल्टरनेटर से लोड को जोड़ने पर रोटर का कंपन दोष क्या कहलाता है,
कहलाना क्या कहलाता है, रोटर आपस में क्या कर रहा है, कंपन कर रहा है। यदि सप्लाई का फेज क्रम परिवर्तित हो जाए तो निम्न में से कौन लोड प्रभावित होंगे, तो 3 फेज मोटरें क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, और लोड प्रभावित हो जाते हैं। एसी परिपथों का कुल अवरोध क्या कहलाता है, प्रतिबाधा कहलाता है, और डीसी परिपथों का प्रतिरोध कहलाता है। विद्युत तापक यंत्रों की ऊष्मारोधी अचालक निम्न में से कौन सा है, एस्बेस्टस को ही हम मैक्सिमम काम में लेते हैं। प्रेस के अंदर जो नीचे लोहे के भाग में करंट फ्लो नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, एस्बेस्टस काम में लेते हैं। एक डीसी सर्किट में 10 ओम का प्रतिरोध 10 हेनरी की कॉइल से जुड़े हो तो कुल इम्पीडेंस कितनी होगी, ठीक है। इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, ये होता है जेड आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अब एक्सी की वैल्यू है ही नहीं यहाँ पे, इसका स्क्वायर इसका अंडर रूट। अब यहाँ एक्सी नहीं है, एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आर की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है, कितनी 10 ओम, और एक्सएल वैल्यू निकालनी है अपने को, क्या दे रखा है, एल दे रखा है। तो एक्सएल क्या होता है आपका, एक्सएल होता है 2 पाई एफ एल, ठीक है। तो एल की वैल्यू दे रखी है आपके 10 हेनरी, ठीक है। डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट के अंदर क्या रहता है, एफ 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10 ओम ही हो जाएगा, ठीक है। नहीं है समझ में, डीसी होने के कारण जो एल है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जो प्रतिरोध रहेगा वही इम्पीडेंस के बराबर हो जाता है, तो 10 ओम हो जाएगा। एक 500 वाट 250 वोल्ट वाले लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, ये वोल्ट प्रतिरोध निकाल सकते हो, ठीक है। पावर दे रखी है P, ये क्या होता है, पावर क्या होती है, VI होती है, और V की वैल्यू दे रखी है V स्क्वायर अपॉन R, तो R दे रखा है आपको, ठीक है, R निकालना है, पावर दे रखी है और V दे रखी है, तो दोनों की वैल्यू को अपन कैंसिल आउट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 125 ओम आ जाएगा। 2 किलोवाट 250 वोल्ट का एक डीसी जनरेटर, भारत को दी जाने वाले करंट का मान क्या होगा करंट, डीसी जनरेटर से करंट निकाल लो, आई वी अपॉन आर करके, पावर दे रखी है और वोल्ट दे रखा है, तो करंट की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 1 वोल्ट पर 1 कूलम कहलाता है, ये हमेशा 1 हेनरी कहलाएगा। किस दोष को दूर करने के लिए सिलिकॉन स्टील बनाई जाती है, सिलिकॉन स्टील बनाने के लिए हिस्टेरेसिस दोष को दूर किया जाता है, ठीक है। एडी करंट के लिए हम क्या करते हैं, उसको पतली पतली परतों में काटते हैं, ठीक है। 3 फेज प्रणाली में यदि तीनों फेजों को पावर फैक्टर और फेज करंट समान हो जाता है तो लोड कहलाता है, संतुलित लोड कहलाता है, यदि बराबर हो जाते हैं तो। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार 2 अर्थों के बीच की दूरी 5 मीटर की जाती है, 2 अर्थ यदि आपस में किए जाते हैं तो। विद्युत नियमों के अनुसार ऊर्जा मापी यंत्र फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाता है, जमीन से ऊपर, तो जिससे आसानी से कोई भी आदमी पहुंच ना सके। एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में शक्ति गुणक का मान होता है, शुद्ध प्रतिरोधी है तो यूनिटी होगा। स्प्लिट रिंग आउटपुट में प्रदान करते हैं एसी, हमेशा जो स्लिप रिंग मोटर होती है उसमें एसी प्रदान करते हैं। सिंगल फेज प्रणाली में अर्थ का रंग क्या होता है, अर्थ का रंग हमेशा क्या होगा, हरा होगा। सिंगल फेज हो 3 फेज हो तो भी अर्थ का रंग क्या होता है, हरा ही होता है। अल्टरनेटर निम्न के सिद्धांत पर कार्य करता है, अल्टरनेटर हमेशा इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। इंडक्शन क्या होता है, एक के अंदर आपने सप्लाई दी, मैग्नेट बनाया, मैग्नेट दूसरे के अंदर लिंक करेगा और वहाँ भी क्या बनाएगा, मैग्नेट बनाएगा और आपकी करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, ऐसा ही अल्टरनेटर के अंदर होता है। एसी की फ्रिक्वेंसी समय के समानुपात में होती है, विलोमानुपाती। जो एफ होती है वो हमेशा क्या होती है, 1/T होती है, ठीक है। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग किया जाता है। डीसी टॉर्क समानुपाती होता है किसके, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों के समानुपाती होते हैं डीसी मोटर का टॉर्क। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज से रहती है 90 डिग्री, हमेशा क्या रहेगी, पीछे रहेगी, और कैपेसिटिव के अंदर आगे रहेगी, और रेजिस्टिव के अंदर या प्रतिरोधी परिपथ के अंदर क्या रहेगी, सेम फेज के अंदर रहेगी। यदि कोई बैटरी 5 एम्पियर धारा 24 घंटे प्रदान करती है तो उसकी क्षमता क्या होगी, ठीक है। 5 का गुणा कर देंगे 24 से तो 120 एम्पियर पर आवर आ जाएगी। कार्य व ऊर्जा की इकाई दोनों की समान होती है। निम्न में से सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है, तांबा जो होता है सबसे अच्छा चालक होता है। निम्न में से एसी पर पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। शुद्ध प्रेरण और रेजोनेंट सर्किट दोनों की केस के अंदर क्या होता है, पावर फैक्टर हमेशा इकाई रहता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का या शुद्ध प्रतिरोधी
प्रेरण, इसमें दो चीज़ें की हुई, एक शुद्ध प्रतिरोधी, प्रतिरोध के केस में यूनिटी रहेगा, रेजोनेंट मतलब कि XL इक्वल टू XC, दैट मीन्स क्या है, Z की वैल्यू क्या होगी, Z इक्वल टू R। ये देखो आप लोग, अब इसमें क्या है दे रखा है, आर स्क्वायर प्लस XL अपॉन XC है, दोनों का मान क्या है, बराबर होता है रेजोनेंट परपथ के अंदर, तो XL XC क्या हो जाएंगे, 0, तो Z बराबर क्या हो गया, R हो गया। तो क्या होगा, शुद्ध प्रतिरोधी में भी 1 होगा और रेजोनेंट परपथ में भी 1 होगा, तो दोनों के अंदर क्या रहेगा, इकाई रहेगा। शुद्ध प्रेरणिक में क्या होगा, प्रेरणिक के अंदर क्या होता है, पीछे की साइड में रहता है प्रेरण के अंदर, और कैपेसिटिव के अंदर आगे की साइड में रहता है, इकाई नहीं रहता। प्रत्यावर्ती धारा का धन और ऋण चक्र के मध्य के स्तर के सापेक्ष अधिकतम मान आयाम कहलाता है वो, ठीक है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक साइकिल में कितनी बार शून्य होता है, ये 4 बार होता है, 2 बार पॉजिटिव साइकिल के अंदर और 2 बार नेगेटिव साइकिल के अंदर। पदार्थ जिनमें बहुत कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई कूलम होती है। हमेशा एक परिपथ में धारा प्रवाहित हो सकती है जब स्विच हमेशा क्या रहे, क्लोज रहे। नीला स्लेटी और लाल चांदनी अंकित प्रतिरोधक का न्यूनतम प्रतिरोध मान क्या होगा, नीले को 6 पे लेते हैं, स्लेटी को 1 पे लेते हैं, लाल 2 होता है और चांदनी का परसेंटेज क्या होता है, तो इसका जो प्रतिरोध होएगा वो क्या होगा, 6120 ओम। इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है कलर कोडिंग का, वो देख लो आप, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसमें से आते ही आते हैं। निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा प्रदान करने वाला साधन नहीं है। रियोस्टेट क्या होता है, प्रतिरोध से मिलकर बना होता है, प्रतिरोध हमेशा क्या करते हैं, पावर को लॉस करते हैं, इसलिए रियोस्टेट का मान नहीं होगा। दो ऋणात्मक आवेशों के मध्य होने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रत्याकर्षण। दो समान चिन्ह होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे, ठीक है। यदि चालकता, यदि 5 साइमन का प्रतिरोध होगा तो प्रतिरोध आपका वो 125 मिली ओम होगा, ठीक है। थर्मोस्टेट एक प्रकार का क्या है, थर्मोस्टेट एक प्रकार का प्रतिरोध है, ठीक है, जिससे क्या होती है, ज़्यादा करंट होने पर क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और उससे आपके रिले जो ऑपरेट हो जाती है। 2.5 एम्पीयर की धारा किसी चालक में 0.2 सेकंड से प्रवाहित होती है तो उस चालक का ग्रेड किसका आवेश होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, 0.5 कूलम, क्यों निकल जाएगा। आवेश को किसी में नापते, कूलम के अंदर नापते, तो करंट दे रखी है और सेकंड दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कूलम की वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व आउट करने के बाद में। एक सर्किट में से 24 एम्पीयर धारा से अधिक से करंट नहीं बह सकती, इस सर्किट के लिए निर्धारित फ्यूज का मान क्या होता है, तो 24 एम्पीयर ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 24 एम्पीयर पे जाते ही क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 किलो ओम प्रतिरोध की सिरों पर 12 वोल्ट का आरएमएस विभवांतर, इसमें बहने वाली अधिकतम धारा क्या होगी, 16 वोल्ट का आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी, उसके √2 से डिवाइड कर देंगे अपन, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 मिली एम्पियर के समथिंग आएगी। 4 पोल का एक अल्टरनेटर 800 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी उत्पन्न करता है, तो इसकी गति प्रति सेकंड क्या होगी, P दे रखा है और F दे रखा है, तो अपने को N निकालना है, ठीक है। N क्या होता है, 120 F अपॉन P। F की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800, तो 800 कर देंगे यहाँ पे और अपन 4 से बार करेंगे, 4 से ये क्या 30 बार, 8 तिया 30 बार ही जाएगा ना, 30 बार ही जाएगा, तो 8 तिया 24 उत्पन्न करता है। तो इसकी गति प्रति सेकंड पूछ रहा है, प्रति सेकंड, प्रति मिनट पूछता तो 60 से और डिवाइड कर देंगे, तो 60 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार, 30 से 2 बार और 2 से ये 400 बार, तो 400 RPS इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक साइन वेव बोल्ट था, शिखर का मान 13 वोल्ट हो, तो शिखर से शिखर का मान क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। एक सिग्नल की 400 माइक्रोसेकंड में फ्रीक्वेंसी होगी, ये 250 हर्ट्ज रहेगी। क्यों, माइक्रोसेकंड जो आपके क्या कहते हैं टाइम होता है, वो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, तो 1/400 माइक्रोसेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हर्ट्ज की वैल्यू में आ जाएगी। वो हमेशा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1/T के रहती है, तो T क्या दे रखा है यहाँ पे, 400 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶, इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻6, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 हर्ट्ज, ठीक है। इतना समझ जाया करो आप लोग। एक 12 वोल्ट औसत मान का साइन तरंग की पूर्ण तरंग का औसत मान क्या होगा, 0 वोल्ट होगा। साइन वेव के अंदर
औसत मान जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो जो मेन वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, 0 रहेगी। अब देखो 2 मिली हेनरी 3.3 और ये 3 कंडक्टर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, श्रेणी में जुड़ने पर डायरेक्ट तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। किसी कंडक्टर के सिरे पर आरोपित वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी में कमी होने पर उस प्रवाहित होने वाली धारा हमेशा क्या रहेगी, बढ़ जाएगी। थ्री फेज प्रणाली में जब तीनों फेजों पर लोड का मान समान होता है तो न्यूट्रल में बहने वाली धारा हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। एक थ्री फेज स्टार संयुक्त अल्टरनेटर की फेज वोल्टेज का मान 2 किलो वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज क्या होगी, 2 किलो वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज क्या होगी, लाइन वोल्टेज हमेशा 2 किलो वोल्ट के किस में कनेक्टेड है, थ्री फेज स्टार के अंदर कनेक्टेड है। तो स्टार के अंदर जो फेज वोल्टेज रहती है वो क्या रहती है, VL/√3 लाइन वोल्टेज की। और क्या निकालनी है आपको, लाइन वोल्टेज निकालनी है। लाइन वोल्टेज निकालने के लिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, जो फेज वोल्टेज होगी उसमें √3 का गुणा कर देंगे तो वैल्यू आएगी ऑप्शन डी। ठीक है, दो प्रतिरोधक समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध, इनमें से एक प्रतिरोध का मान 7 होगा तो दूसरा आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालते, दोनों प्रतिरोधों का योग R1, ऊपर दोनों प्रतिरोधों का गुणा, नीचे दोनों का योग। इनमें से क्या है, इनका योग कितना आ रहा है, 2.1 आ रहा है। इनमें से एक क्या है, 7 है, तो एक की वैल्यू 7 रख दो। ठीक है, और दूसरे की वैल्यू निकाल लो। ये मैथमेटिक्स है। ये कितना आ जाएगा आपका, 3 ओम आ जाएगा। 47 ओम प्रतिरोध और 120 ओम प्रतिरोध कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाले परिपथ का इम्पीडेंस क्या होगा, 129 ओम होगा। ठीक है, कैपेसिटिव दे रखा है और प्रतिरोध दे रखा है, तो जेड निकालना है। तो जेड का फॉर्मूला मैंने बताया था, R² XL/XC की वैल्यू रख के अपन क्या कर सकते हैं, इसका प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। ठीक है, इम्पीडेंस निकाल सकते हैं। एक प्रतिरोधक 400 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है, यदि रंग का निर्धारण लाल नारंगी चांदनी हो। ये देख लो आप, वीडियो बनाया हुआ है, इसमें 2.7 मिली एम्पियर धारा आ जाएगी। पहले प्रतिरोध की वैल्यू निकालो, उसको उसमें भाग दे दो, करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक 12 वोल्ट की बैटरी है, 3.7 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितने ओम का लोड प्रतिरोध लगाना होगा, सिंपल है, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उससे इसका प्रतिरोध आ जाएगा। एक 75 टन वाली कॉइल में से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उसका चुंबकत्व वाहक बल क्या होगा, इसका भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो करंट होती है वो टर्न्स की संख्या के मल्टीप्लिकेशन में चुंबकीय वाहक बल बनाती है। प्रतिरोध का निर्धारण सारणी के अनुसार दूसरी पट्टी में सफ़ेद रंग का मान क्या होता है। सफ़ेद रंग हमेशा क्या होता है, 9 पे होता है। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, वो वीडियो देख लो, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन उसकी हेल्प से ही होंगे। एक हीटिंग एलिमेंट 12 एम्पियर की धारा 230 वोल्ट पर लेता है, 1 घंटे 15 मिनट पर कितनी ऊर्जा खपत होगी। सबसे पहले 1 घंटे की निकाल लो, 230 का गुणा कर दो 12 एम्पियर से। ठीक है, 1 घंटे की आ जाएगी और 15 मिनट की और निकाल लो, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 3.4 किलो kWh आ जाएगा। 625 ओम 400 मिलीएम वाले प्रतिरोधक शक्ति का निर्धारण क्या होगा। ठीक है, पहले प्रतिरोध निकाल लो, ठीक है, उसके बाद में शक्ति का निर्धारण कर लो, कितना आ जाएगा, 1 वाट आ जाएगा। यदि इनको अपन निकालते हैं तो एक प्रतिरोध 3 किलो ओम का है, 0.3 मिली एम्पियर की धारा लेते हैं तो इसकी चालकता क्या होगी। चालकता क्या होगी, प्रतिरोध की जस्ट उल्टी क्या होती है, चालकता होती है। तो प्रतिरोध की वैल्यू को अपन उल्टा कर देंगे। एक 100 किलो ओम 1 वाट का प्रतिरोधक प्राय किस प्रकार का बना होता है, ये हमेशा कार्बन का बना होता है। 1 किलो ओम तक के प्रतिरोध किस में होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। एक डीसी वोल्टेज का शिखर मान 13 वोल्ट है, उसका प्रभावी मान क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे 13 को। √2 की वैल्यू क्या होती है, वर्ग 2 की वैल्यू 1.414 होती है। ठीक है, उससे भाग देंगे तो 9.1 आ जाएगा। समान बोलता है कि 100 वाट और 25 वाट के लैंपों का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, जिसकी ज़्यादा शक्ति होगी उसका उतना ही कम प्रतिरोध होगा, तो 1/4 हो जाएगा। एक अंडर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है। अंडर एक्साइटेड का मतलब लैगिंग होगा, ओवर एक्साइटेड का मतलब लीडिंग होगा, और यदि वो कांस्टेंट पर रहती है तो वो इकाई रहेगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी प्रौद्योगिकी फ्लक्स की इकाई है, तो ल्यूमेन क्या होती है, इल्यूमिनेशन की इकाई होती है। एक 6 वोल्ट की बैटरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से जुड़ी हुई है, प्राइमरी सेकेंडरी में टर्नों का अनुपात यह है, तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी। अब ये चीज़ आप गौर से सुनो, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से क्या जुड़ी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो, ट्रांसफार्मर को कभी भी डीसी पे नहीं चलाते हैं। यदि डीसी पे चलाएंगे तो सेकेंडरी के अंदर कोई वोल्टेज नहीं जाएगी, सारी की सारी वोल्टेज कहाँ रहेगी, प्राइमरी के अंदर।
प्राइमरी के अंदर अधिक वोल्टेज होने के कारण प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए कभी भी ट्रांसफार्मर को डीसी पर नहीं चलाया जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे एक निवेदन है, नीचे की साइड में APD एक लोगो दिख रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।